नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बुद्धा सागर शो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो और नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक चिड़िया की कहानी है। वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और ये कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसीलिए ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। देव आदि देव महादेव कहते हैं कि जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो बंदा इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है, उस पर देव आदि देव महादेव की असीम कृपा होती है। दर्शकों, फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी बड़ी पावन पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सोम व्रत करते हैं, उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, उन पर देव आदि देव महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा, कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पे भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पे उसको एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया मन में ये सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, कभी कोई मंदिर में सहयोग नहीं करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता है, कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, ना ही कभी पक्षियों को ये दाना डालता है। ये सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर और वो सेठ की हवेली पे जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पे जाके बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारी कोई नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके
नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वो चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती हैं। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहां से उड़ के आगे चली जाती है और अपना दाना पानी के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बात सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप करके और दाने डालती और चिड़िया दाने चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है, जब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वो माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है, कितनी सीधी साधी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। और सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवादि देव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे इन सेठ और सीतानी की अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है, पिया जी मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतनी कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है। रात दिन है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वो कैलाश पर्वत पे पहुंच जाती है, जहां पर देवादि देव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और जैसे ही माँ पार्वती के चरणों में जाके चिड़िया बैठती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और चिड़िया को होश में लाती है और चिड़िया से कहती है कि चिड़िया तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री तुम बड़ी परेशान हो रही हो। चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है कि पुत्री आप मुझे स्पष्ट बताइए, बात क्या है, उसको खोल के बताइए। तब चिड़िया कहती है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और शैतानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वो शैतानी बड़ी भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती है और चिड़िया से कहती है कि पुत्री तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, उनके बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देव आदि देव महादेव अपनी समाधि में होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर और महादेव के समक्ष जाती है और महादेव से कहती है कि प्रभु फलानगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तो महादेव ध्यान लगा कर के देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं पुत्र कैसे दूं? लेकिन माँ पार्वती जिद करती है और कहती है कि ये चिड़िया बड़ी दूर से आई है और ये आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवादि देव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और शैतानी को एक पुत्र हम देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं कि चिड़िया से कहो कि सेठ और शैतानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कोई प्राण
शास्त्र नहीं ही हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि वो नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे, उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वो चिड़िया कहती है कि प्रभु मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी कि सेठ और शैतानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार करें, दान दक्षिणा करें, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगी। तब महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद देवादी देवी महादेव को उर्मा पार्वती को प्रणाम करके और वहां से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और शैतानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी बड़ी खुशी होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल होकर चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि इस नगर का से बड़ा धनी सेठ है और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टूक नीचे भी गिरेंगे और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वो चिड़िया बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं जब शिवरात्रि आने को होती है तब वो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लग है कि सेठ का लड़का अब 5 साल का हो चुका है और ये सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब चिड़िया ये सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया का सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा को ये समझते नहीं है, मेरे इशारे को ये समझते नहीं है, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाके आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधी पे जाती है। कैलाश पे जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और शैतानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया सेठ और शैतानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और शैतानी को सद्मार्ग पर लाने पर मैं असक्षम रही, उनको सद्मार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही, उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ले आ सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। नहीं कोई मंदिर जाते हैं, नहीं कोई दान धर्म करते हैं, नहीं किसी को भिक्षा देते हैं, नहीं किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ उठाती है और पुचकारती है और कहती है पुत्री तुम शांत हो जाओ, तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती है कि महादेव ऐसा नहीं होगा। फिर चिड़िया कहती है कि मैया मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो लोग नहीं तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और नहीं मेरे इशारे को समझ पाते हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तब चिड़िया कहती है कि माँ आप और भोले बाबा दोनों यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तंबा पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पे पहुंचने वाले हैं। प्रिय दर्शकों फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घर को आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है।
महादेव उप पार्वती एक भिक्षु का एक साधु का रूप धारण करके और सेठ और सेठानी के द्वार पे आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया हमको बड़ी तेज भूख लग रही है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़ करके कहती है कि बाबा तुम मुझे श्राप मत ना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और मां पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को जिन आती है। उधर उस सेठानी का वो नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है, कभी महादेव और मां पार्वती को रोटी लाके डालता है, कभी सब्जी लाके डालता है, कभी कौन सी मिठाई लेके आता है, कभी कौन सी मिठाई लेके आता है। ये देखकर मां बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है। मां पार्वती सोचती है कि ये महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब वो शैतानी साधु के भेष में मां पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं, तब सेठ और शैतानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर के कहते हैं कि बाबा हमसे कोई सेवा में कमी थोड़ी रही, यदि कमी हो तो आप हमें क्षमा करें लेकिन श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ शैतानी ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहे तो तुम्हारे पुत्र पे घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पे कोई भी आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतु की सहायता करो, धर्म पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव बात कहते हैं तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर और महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और शैतानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर के कैलाश तक पहुँची है। और कैलाश तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके विनती करके ये पुत्र मांगा, ये उनकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में आज एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वो चिड़िया कौन सी है। तभी वो चिड़िया वहां आती है और महादेव और मां पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, ये दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन महादेव और मां पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए। सेठ और सेठानी के घर मां पार्वती और भोलेनाथ अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है और देव आदि देव महादेव के दर्शन पाकर वो तृप्त हो जाते हैं, उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी ही कृपा रहे जैसी सेठ और सेठानी पर रही और चिड़िया पे रही। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।